हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम के डी कैट के लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, मोल होता क्या है। तो 1 मोल कोई भी एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मॉलिकुलर मास जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स इतने हों, कितने हों भाई, एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स हों। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स। इतने हमारे पास पार्टिकल्स हों तो उसको हम लोग कहेंगे, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास 1 मोल है। अच्छा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स के। 1 मोल में कुछ भी कह सकती हूँ। 1 मोल जिसके साथ भी लग जाएगा ना, उसका मतलब होगा कि इसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स हैं, या एटम्स हैं, या मॉलिक्यूल्स हैं, या वटेवर, वो जो भी चीज़ है वो उसको डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास 1 मोल पेंसिल्स हैं, तो उसका मतलब है कि मेरे पास 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पेंसिल्स हैं। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई किसी की भी अगर पावर हमारे पास 23 आती है, इसका मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, किसी की पावर 2 होती है तो उसका मतलब उसके आगे 0 2 लगेंगे। 10 की पावर 3 है, या फॉर एग्जांपल 10 की पावर 10 है तो उसके आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने जीरोस उसके आगे लगेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने मोल लिया तो मोल के अंदर अगर 10 की पावर 23 हमारे पास पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास उसके अंदर जो है इतनी बड़ी वैल्यू है कि हम लोग इस 6 के आगे अगर हम लोग 23 जीरोस लगा दें तो हमारे पास मोल की वैल्यू आती है। हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं मोल का। मोल इज इक्वल टू, एक बेसिक फार्मूला है, जस्ट मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है हमारे पास कोई भी चीज़, मतलब एटॉमिक मास, फार्मूला मास और हमारे पास मॉलिकुलर मास। हमारे पास अगर हम ये हमारे पास एएमयू में होते हैं क्योंकि हमारे पास एक एटम को डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इनको ग्राम में डिफाइन कर दें और इनकी वैल्यू को हम लोग ग्राम में लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा मोलर मास। ठीक है, तो हम मोलर मास को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मोल की वैल्यू आ जाएगी। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं ना ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो कि बेसिकली ये है क्या चीज़, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, O2 लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है 32 AMU। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि AMU हमारे पास क्या शो करता है? AMU हमारे पास शो करता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन शो कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक एटम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है? ये हमारे पास शो कर रहा है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। राइट, तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 32 ग्राम लिखा हुआ है मेरे पास, जो कि हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये होगा मोलर मास होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 32 ग्राम लिखा हुआ है तो ये मेरे पास किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब ये देख लेते ना, हम लोग करके देख लेते। ठीक है, 32 AMU अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो मैंने उससे बोला कि ये हमारे पास मास है एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के। अगर मेरे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मौजूद है तो मैं बोलूँगी कि इसका मास क्या है? मेरे पास इसका मास है 32 AMU। AMU का क्या मतलब है? AMU का मतलब है 32 MP। हमने लास्ट क्लास में इसको ड्राइव किया था, इसको बताया था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। MP क्या है? मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन है हमारे पास। एक सिंगल प्रोटॉन का जो मास होता है उसे हम लोग MP से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास AMU को शो करता है। ठीक है, और MP की वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है 32 इंटू 1.6 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम, 1.67 समथिंग हो सकती है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ अपनी ईज के लिए हम लोग 1.6 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम लिख रहे हैं।
राइट। अगर मैं बोलूँ ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है, मुझे एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास बता दो, तो क्या लिखेंगे? यानी मैं बोल रही हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 AMU। ठीक है, मुझे 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है। ठीक है, हम लोग यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोल आ गया, किसी भी वैल्यू के साथ मोल आ गया तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, और अपनी आसानी के लिए हम 6 एक्सपोनेंशियल 23 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 32 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है AMU। अच्छा, लेकिन हम AMU को भी ओपन कर लेते ना भाई, हमें एक 1 मोल मॉलिक्यूल का मास चाहिए, AMU की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना, AMU तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है। ठीक है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। हमने लिखा 32 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, और AMU की जगह हम लोग लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ 1.6 एक्सपोनेंशियल -24, तो हमारे पास आएगा 1.6 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम। अच्छा, एक बात जो याद रखने वाली है यहाँ पे कि एक बात कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास AMU का और एवोगैड्रो नंबर का, वो बराबर होता है 1 के। दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हेयर। क्या मैं बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं AMU को और एवोगैड्रो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरे पास आएगा 1 आंसर आएगा मेरे पास। अच्छा, यानी यहाँ मैंने AMU को मल्टीप्लाई किया है एवोगैड्रो नंबर से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों कि AMU को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एवोगैड्रो नंबर से 1 तो 1 आएगा? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना आप लोगों के माइंड्स में। तो चले हम देख लेते हैं। वैसे तो ये लाइक कोई रिविजन हम लोग कर रहे हैं एम के DCAT के लिए, लेकिन चलो हम देख लेते हैं कि ये कैसे आ रही है ये वैल्यू, क्योंकि कन्फ्यूज़ कर सकती है ये बात हमें। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1.6 AMU की वैल्यू लिखी -24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी 2 चीज़ें हैं हमारे पास और उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी 2 चीज़ें हैं हमारे पास और उनका प्रोडक्ट आप करने के बाद हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y या तो y की वैल्यू 1/x है या तो x की वैल्यू 1/y है। तभी तो अगर मैं y की वैल्यू 1/x यहाँ पुट करूँगी तो 1/x मल्टीप्लाई बाय x कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा मेरे पास 1। रीज़न हो सकता है, तो या तो y की वैल्यू होगी हमारे पास, जैसे हम लोगों ने x मल्टीप्लाई y किया वो हमने डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे इसका इन्वर्स ले लेते हैं। 6 को हम ऐसे ही रखे रहने देते हैं और इसका हम इन्वर्स ले लेते हैं। अपने ईज के लिए हम यहाँ पे 6 एक्सपोनेंशियल 23 लिख देते हैं। ठीक है, ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंशियल 23 लिख देते हैं। ठीक है, ये करके देखते हैं, अगर हमारे पास ये आंसर आ जाता है तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों आपस में कैंसिल होके बन देंगे। तो 1/6 करके देखते हैं हम लोग, साइड में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 1 अंदर 6 बाहर। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 नीचे आया, 6 1 ज़ा 6, 10 - 6 करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 नीचे आ गया, 6 6 ज़ा 36 और इस तरीके से बचा है। 0.16 आ रहा है हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 1.6 एक्सपोनेंशियल। ये तो हमने कर लिया, 1/6 हम लोगों ने कर लिया। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, बल्कि लिख लेते हैं हम लोग अपने पास वैल्यू क्या आ रही है। हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.16, ये 1/6 करने के बाद ये वैल्यू आ रही है, और 23 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -23 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंशियल 23 हो जाएगा। तो अगर हम पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे, अगर हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाती है और 1.6 एक्सपोनेंशियल
-24 हो जाएगा और 6 एक्सपोनेंशियल 23 हो जाएगा। तो ये बात हमारे पास प्रूव हो गई कि हमारे पास इन दोनों को, क्योंकि हमारे पास जब हम लोग वन डिवाइड करेंगे 1/NA करेंगे, यानी जब हम लोग 1/NA कर रहे हैं तो हमारे पास AMU आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रूव हो जाता है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। बेसिकली मोल हमें बता क्या रहा है, इन चीज़ों की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है कहीं पर भी HNO3 लिखा हुआ है मेरे पास, HNO3 लिखा हुआ है मेरे पास 98 EMU, तो आप लोगों को जल्दी अपने माइंड में कैलकुलेशंस करनी है। 98 EMU क्या बता रहा है? 98 EMU बता रहा है कि हमारे पास मास है किसका, मास है किसका, मास है 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 का, राइट। अगर मेरे पास लिखा हुआ है, अगर तो मेरे पास लिखा हुआ है 98 ग्राम, तो 98 ग्राम मुझे क्या बता रहा है? 98 ग्राम बता रहा है कि ये मास है 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 का, यानी ये एक 98 ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, एक HNO3 के मॉलिक्यूल का मास नहीं है, बल्कि अगर मैं 6 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स एक साथ रख दूं और उनका मास कैलकुलेट करूं तो मेरे पास 98 ग्राम आएगा, यानी ये एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 का मास है, ठीक है। 9.8 ग्राम हमारे पास मास मौजूद है HNO3 का। तो हमारे पास बताएं, डिफरेंट चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। हमसे पूछा गया है कि भाई मोल बताओ, मॉलिक्यूल बताओ, एटम बताओ, हर एक सही होंगे कितने मोल्स मौजूद हैं। तो 9 सबसे पहले हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम HNO3 के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ होगी वो हम करेंगे, ठीक है। तो हम इसके मोल्स फाइंड आउट करने के लिए 9.8 डिवाइड बाय 98 करेंगे, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैलकुलेशंस भी सीखे थे, बगैर कैलकुलेटर के करना होता है हमें, तो ये बन जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 98, और यहाँ मैंने पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया तो पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी -1, तो 98 1 से 98, और क्या बन जाता है, आंसर आ जाता है, मोल्स आ जाते हैं 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/10 मोल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, हमारे पास मोल्स आ गए HNO3 के, अब मॉलिक्यूल्स कितने आ गए होंगे इसके अंदर, ठीक है। 1/10 यानी 0.1 मोल्स ऑफ HNO3 के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे HNO3 के। तो हम लोग मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, और Na क्या है हमारे पास, Na है 6 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे बताओ कि एटम्स कितने होंगे, एटम्स बताओ हाइड्रोजन के, एटम्स बताओ नाइट्रोजन के, और एटम्स बताओ ऑक्सीजन के। तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए, इसी से ही हम ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी से उस एटम की, तो हमारे पास वो उस एटम के उतने एटम्स मिल जाएंगे जो इन मोल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो इन मोल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय Na, ये तो हम लोगों ने लिख दिया, तो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। HNO3 को ज़रा देखें, HNO3 के अंदर एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं HNO3 के अंदर, एक एटम है एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 के अंदर। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं 1/10 Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/10 इंटू Na एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के हमारे पास
एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है नाइट्रोजन का, तो अगर 1/10 इंटू इतने मॉलिक्यूल्स हैं यानी 0.1 इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास कितने एटम होंगे? हमारे पास एटम होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एन एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे पास एक एटम के अंदर 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। कितने हैं? 3 एटम्स हैं। तो हमारे पास 0.1 टाइम्स Na, हमारे पास 0.1 टाइम्स Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 टाइम्स Na होंगे। इनको थोड़ा अगर आप लोग को देखना है कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद कैसा लगेगा, तो वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। वो करने के बाद हमारे पास ये बनेगा, हमारे पास बनेगा 0.1 इंटू 6 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स हाइड्रोजन के। ये भी हमारे पास 0.1 1 0.1 और 0.1 Na की जगह 6 एक्सपोनेंशियल 23 आ जाएगा। 6 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स किसके आ जाएंगे? नाइट्रोजन के आ जाएंगे। और यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 0.3 होगा। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं।